प्यारे बच्चों, आज हम अपनी हिंदी पुस्तक का पाठ 7 पढ़ेंगे, जिसका नाम है मैं आम हूँ। जब आप सभी मुझे इस नाम से बुलाते हैं तो मुझे बड़ा दुख होता है अपने इस अवमूल्यन पर। शायद आप मेरी विशेषताओं से परिचित नहीं हैं। मेरा स्थान कोई मामूली नहीं है। जानने की उत्सुकता है आपके मन में? तो सुनिए। मेरा भारत से बहुत गहरा संबंध है। मैं भरत का भाई और शकुंतला का बेटा हूँ। कौन भरत? वही भरत जिनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा है। शकुंतला भरत की माता थी और शकुंतला ने ही मेरा पालन पोषण किया। इसीलिए हुआ ना मैं भरत का भाई। मेरा जन्म स्थान कर्ण ऋषि का आश्रम है। कालिदास ने मेरा खूब गुणगान किया है। यह पाठ आम के बारे में है। शतपथ ब्राह्मण और अमरकोश में भी मेरा उल्लेख मिलता है, जो मेरी वैदिक कालीन तथा बुद्ध कालीन महत्ता का प्रमाण है। गौतम बुद्ध जब वैशाली पधारे थे तो उन्होंने मेरे बाग में ही विश्राम के लिए डेरा डाला था। सिकंदर ने मेरा स्वाद चखा और चीनी यात्री हवेंग सांग ने भी। आम का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण और अमरकोश जैसे ग्रंथों में मिलता है। गौतम बुद्ध जब वैशाली पधारे तो उन्होंने आम के बाग में ही आराम किया था। मुझसे बहुत प्रेम है मुगल बादशाहों को। अकबर बादशाह ने बिहार के दरभंगा में मेरे 1 लाख पौधे रोपे यानी लगाए थे। आज आप उसे लाखी बाग के नाम से जानते हैं। औरंगजेब और बहादुर शाह मुझे बहुत पसंद करते थे। औरंगजेब ने सिद्धरस और शरण बिलास नाम से मेरी 2 बिरादरियां भी बनाई थी। मुझसे संबंधित अनेक कविताएं, लोकगीत और कहानियां प्रचलित हैं। हिंदू धर्म का कोई भी उत्सव मेरे बिना अपूर्ण है यानी पूरा नहीं होता। भारत की रीति व्यवहार, हवन, यज्ञ, पूजा, कथा, त्योहार तथा सभी मांगलिक कार्यों में मैं काम आता हूँ। मांगलिक यानी अच्छे कामों में। मेरे पत्तों से ही तोरण बनाए जाते हैं जो दरवाजों पर टांगे जाते हैं। कभी मेरे बोर की उपमा वसंत दूत से तथा मंजरी की मनमत तीर से करते हैं। मुझे सोरल, रसाल, चुवत, टपका, पिकवल्लभ आदि नामों से भी जाना जाता है। लोग मुझे कल्प वृक्ष कहते हैं, यानी कि मनोवांछित, मन की इच्छा पूरी करने वाला, फल देने वाला वृक्ष। आम के प्रकारों और स्वाद में अंतर होता है। मैं बेर जितना भी हो सकता हूँ और 2.5 किलो का भी, बेहद मीठा भी और कभी कुछ खटास लिए हुए भी। मुख्य रूप से हापुस, तोतापरी, लंगड़ा, सिंदूरी, सफ़ेदा, दशहरी, चौसा, मालदा, जाफरानी, केसरिया आदि प्रजातियां बहुत प्रसिद्ध हैं। आप मुझे 2 वर्गों में बांट सकते हैं। ये सब आम की किस्म हैं। जैसे हम लंगड़ा आम खरीदते हैं, सिंदूरी, सफ़ेदा, दशहरी, चौसा, जाफरानी, केसरिया, इस तरह से। बीजू और कलमी इसकी 2 प्रजातियां हैं। कलम लगाकर तैयार पेड़ पर फलने वाला आम कलमी कहलाता है और गुठली से तैयार पेड़ पर पकने वाला आम बीजू कहलाता है। मेरे 2 स्वरूप हैं, कच्चा और पका हुआ। मुझे दोनों रूपों में बहुत पसंद किया जाता है। कच्चे रूप में मैं कैरी या अमिया कहलाता हूँ। मुझे भूनकर स्वादिष्ट पेय तैयार किया जाता है, जिसे पना कहते हैं। इसे पीने से लू लगने का डर नहीं रहता। मेरा अचार, चटनी और मुरब्बा तो दुनिया भर में बड़े शौक से मनाया जाता है, बड़े शौक से खाया जाता है। पके रूप में मैं इतना स्वादिष्ट और रसीला हूँ कि बच्चे बूढ़े जितना खा लो उतना मन ही नहीं भरता। मैं खनिज तत्वों और विटामिन ए तथा विटामिन सी से भरपूर हूँ। मुझ में लौह तत्व की प्रधानता होने के कारण मैं नया खून बनाता हूँ और आंतों को शक्ति प्रदान करता हूँ। रेशा प्रधान होने के कारण कब्ज दूर करना मेरा खास काम है। दूध के साथ मेरे गुदे का सेवन करने से शरीर को बल और शक्ति मिलती है। तो देखा जनाब, लोग मुझे यूं ही फलों का राजा नहीं कहते हैं। मैं जितना खाने में लाजवाब हूँ उतना ही गुणों में बेमिसाल। यूं तो मैं आम हूँ, पर मैं हूँ